नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम एमपीटेट वर्ग 3 के पर्यावरण शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम जैसे होने वाला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने नंबर आए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन प्रदूषण संकेतक पौधा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, जड़, पत्ता या पुष्प? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, तना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए, एक सीसी पार्क ने, जो JNN जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने या एल जोबलर ने? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि होती है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इग्लू क्या है? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आपको आता होगा। इग्लू क्या है? बर्फ से बना घर, कंक्रीट से बना घर, लकड़ी से बना घर या पत्थर से बना घर? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बर्फ से बना घर। बर्फ से बना घर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986, 1972, 1974 या 1981? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1981। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है, कितने ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितनी ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? जनवरी 2018 में या मई 2016 में या जनवरी 2021 या जुलाई 2017? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, NAQI का क्या अर्थ है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल ऑटोफॉर्मिक क्वालिटी इंडेक्स या नेशनल ऑटोफॉर्मिक क्वालिटी इंडेक्सेस? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा या संख्या के प्रदूषण द्वारा या फ्लूओराइड के प्रदूषण द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, फ्लूओराइड के प्रदूषण के द्वारा घुटनों का संलक्षण उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी 2 दिसंबर 1982, 3 दिसंबर 1985 या 3 दिसंबर 1984 या 4 दिसंबर 1986? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या जेट उड़ान? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, जेट उड़ान। जेट उड़ान इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से, राइट इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को या 2 अप्रैल को, 2 मई को या 2 मार्च को? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन सी, भूटान। भूटान को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर जो है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं, सीमेंट, उर्वरक, चूड़ी या अखबारी कागज? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन डी, अखबारी कागज। अखबारी कागज के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? 240 किलो, 300 किलो, 360 किलो या 400 किलो? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन सी, 360 किलो। 360 किलो इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पानी को इस प्रकार भी जाना जाता है, पानी को किस प्रकार जाना जाता है? सार्वभौमिक समाधान के रूप में या सार्वभौमिक विलायक के रूप में, जादुई विलायक के रूप में या जादुई समाधान के रूप में? तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक विलायक के रूप में पानी को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय जैविक क्षेत्र खेती केंद्र के निर्देशक कौन है? राष्ट्रीय जैविक खेती के केंद्र के निर्देशक कौन है? डॉक्टर गणेश शर्मा, डॉक्टर कृष्णा तिवारी, डॉक्टर प्रियंका प्रधान या डॉक्टर रविंद्र कुमार? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर गणेश शर्मा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के निर्देशक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा होगा शायद। क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? ये उम्मीद करता हूँ कि ये इसका जवाब आप सभी को आता होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने या श्रीलंका ने? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 2023 जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, दमली किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? दमली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायुमंडल के किस परत में खराब ओजोन पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में खराब ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, ताप मंडल में या मध्य मंडल में? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में खराब ओजोन परत पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, डीडीटी का अधिकांश जमाव कहाँ होता है? डीडीटी का अधिकांश जमाव कहाँ होता है? पादप कवक, समुद्री तल, ईल या केकड़ा?
तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, समुद्री तल में डीडीटी का अधिक जमा होता है, समुद्री तल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरों का उदाहरण है? विस्फोटक, जहरीले कचरे का रिसाव, बांध की विफलता या सुनामी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुनामी। सुनामी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो क्या कहलाता है? एक आहार जिसमें सभी महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ शामिल हो क्या कहलाता है? समृद्ध आहार, पूर्ण आहार, संतुलित आहार या आहार? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, संतुलित आहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन बी 17, विटामिन बी 15 या विटामिन ए? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 17, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? 1968, 1987, 1958 या 1960? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1958। 1958 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? नदी, महासागर, समुद्र या पुल? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, नदी। नदी एक स्वच्छ जल संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से अन्वेषण विधि का चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि अन्वेषण विधि का चरण नहीं है? समस्या की पहचान करना, अवलोकन का और प्रयोग करना, मूल्यांकन या प्रशिक्षण? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से यह जो है अन्वेषण विधि का चरण नहीं है, वो है प्रशिक्षण। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।